अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे इंशाल्लाह आमीन। और बहुत एहतियात कीजिए अपने घरों की। जो कुछ एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में मैंने किया है, बैड एक्सपीरियंस, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उनसे जिन भी बहन बेटियों के लिए हेल्प हो सकेगी। मेरे ख्याल से ये सदका जारिया है। एक भी इस चीज़ से अगर बच सके तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुज़य्यन ज़फ़र ज़मान के यहाँ जब थे तब भी ये चीज़ थी, पर इतनी हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि लोग इस हद तक गिर सकते हैं। डबल की लगा के घर में आना, आपके कपड़े पहन के दूसरे औरतों को पहना के, आई डोंट नो क्या करते रहे हैं, किसी की कोई पिक्चर्स लेते रहे हैं किसी के साथ, या कुछ वो कपड़े पहना के कहीं जाना या कुछ तमाशा करना। ये चीज़ें हमारे सामने आई क्योंकि मेरी कज़न सुमेरा सईद जिसके यहाँ हमने वहीं पे उनके यहाँ टेलर थी। सुमेरा ख़ुद भी मेरे कपड़े स्टिच करती रही है। जब हमने कपड़े इन्हें स्टिच करने के लिए दिए तो इसने क्या किया, वो कपड़े स्टिच किए, वो लेके वो आज़ाद कश्मीर गई, वहाँ से चक सवारी गई, वो कपड़े पहन के दूसरों के साथ पिक्चर्स बनाती रही, मास्क पहन लेना, ये चीज़ें, ये घटिया हरकतें करती रही। आई डोंट नो किस इंसानों के लिए धोखा देने के लिए ये तमाशे हो रहे थे, ये घटिया हरकतें हो रही थी। एक ना एक दिन सामने आके रहेंगी। फिर यहाँ जब हम शिफ्ट हुए तो मुज़य्यन ज़फ़र ज़मान के यहाँ भी यही चीज़ उन्होंने रिपीट की। अब यहाँ पे हम हैं तो वो चीज़ें भी इन्होंने वही रिपीट की। मेरे घर में कपड़े, जो नए लाए हुए कपड़े मैंने निकाले हैं, उनसे पसीने की बू आ रही है। वो हमारी ऐसे किसी की भी ना स्वेटिंग की ऐसी स्मेल है ना कुछ। और हमारे कपड़े चाहे पुराने हो नए हों, उसमें हमेशा परफ्यूम्स की खुशबू होती है। और नए कपड़े आप सोचें आज निकाले हैं और उनमें इतनी गंदी पसीने की बू आ रही है, स्वेटिंग की। आप सोचें, यानी कि घर में मैंने बोला ना डबल की लगा के आया जाता है, तमाशा किया जाता है। वो कपड़े यूज़ करते हैं, दूसरे लड़कियों को, औरतों को ला के पहना के उनके साथ पता नहीं पिक्चर्स बनाते हैं, क्या करते हैं ये लोग। या जो चीज़ हमें पहले भी किसी ने बताई कि आपके कपड़े लेके गए हैं पहन के, वो औरतें कहीं कब्रिस्तानों में जा रही हैं या किसी के घर जा रही हैं, ना महरम आदमियों के साथ फिर रही हैं। तो ये चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र है कि आप जब इन ड्राइव करवाते हो ना, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। आप कहाँ गए हो, कहाँ आए हो, किसी हॉस्पिटल में गए हो। अल्लाह का ये भी ना, ये साइंस जो है ना, इसमें भी बहुत जगह पे अल्लाह पाक का बहुत करम है कि आप कहीं जा रहे हो, हॉस्पिटल्स में भी कैमरे हैं, फार्मेसी में भी कैमरे हैं, बेकरी में भी कैमरे हैं, जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हो। घटिया हैं ये लोग जो ऐसी घटिया हरकतें करते रहे हैं, हमारे कपड़ों का तमाशा करते रहे हैं, हमारी चीज़ों का तमाशा करते रहे हैं, हमारे घर से बाहर जाने पे घर पे आके चीज़ों का इस्तेमाल करना। बहुत ही गंदे किस्म के आप लोग हो और आप बेनकाब हो चुके हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी बहनें हैं और जितनी भी माएँ हैं, प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए अपने कपड़ों की भी, अपने बेटियों के कपड़ों की भी। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा लाइफ में हो। और आपके घर में किसी का डबल की लगा के आना, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़रा सी भी कपड़ों में किसी और की स्मेल महसूस करें कि आपको पता है कि आपकी स्वेटिंग की इस तरह से नहीं है स्मेल, तो आप वो चीज़ यूज़ नहीं करें और बहुत एहतियात करें। और फ़ौरन से FIR करवाएं ऐसे लोगों के लिए कि जो इतनी घटिया लोगों ने हिम्मत कैसे की। देखें कि डबल की लगा के आपके घर में आया जाता है, आपकी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इतना बड़ा तमाशा करना, इसमें मैं बता चुकी ना, हमारे अपने रिलेटिव शामिल हैं और कुछ आउट ऑफ फैमिली से हैं। आपकी अपनी फैमिली, आउट ऑफ फैमिली से लोग मिल के ऐसी घटिया हरकत करने वाले, मेरे ख्याल से उन्हें अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो इस हद तक गिरेगा। जिसको इतना यकीन हो कि आज जो मैं दूसरे के लिए बुरा कर रहा हूँ वो मेरी अपनी औलाद के आगे आएगा। अब यकीन माने, जो अल्लाह पे पुख्ता ईमान रखने वाला है वो किसी की औलाद के लिए ज़र्रे भर के लिए भी ना साजिश ना कोई गलत हरकत करेगा। उसे इतना ईमान उसका पुख्ता होगा कि आज मेरी वजह से अगर किसी की औलाद को तकलीफ़ पहुंची, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई,
تو تمہاری اپنی اولاد کبھی نہیں بچ سکتی۔ وہ انسان جان جائے گا کہ آج میری وجہ سے اگر کسی کی زندگی خراب ہو رہی ہے نا، اتنی تکلیفیں اسے اٹھانی پڑ رہی ہیں، اتنی سازشیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں، تو میری اپنی اولاد کبھی بھی خیر نہیں پا سکتی۔ وہ چیزیں آج نہیں تو کل اللہ پاک کسی نہ کسی صورت اس کی اپنی اولاد کو واپس لوٹائیں گے۔ ضرور یہ احتیاط کیجیے اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کے کپڑوں کی بہت احتیاط کیجیے۔